नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहाड़ में डिप्रेशन, अवसाद व एंजाइटी के बढ़े मरीज। बच्चों से लेकर बुजुर्गों के व्यवहार में हुआ बदलाव। डिप्रेशन के कारण लोग उठा रहे आत्मघाती कदम। अवसाद के समय मरीज का दिमाग हो जाता है शून्य। कोविड महामारी के बाद बड़े डिप्रेशन के मरे। सीरोटोनिक केमिकल दिमाग में कम होने पर डिप्रेशन बीमारी का होता है जन्म। डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा ने बताया उपाय। डिप्रेशन के मरीज को सीटी स्कैन व एमआरआई जांच की जरूरत नहीं। न्यूरो रोग विशेषज्ञ, डिप्रेशन के मरीज अकेला न रहे, दोस्तों के साथ करे गपशप। रोजाना 30 मिनट योग व एक्सरसाइज करें, जिससे मन को मिलेगी शांति। हैप्पी हार्मोन्स ब्रेन से रिलीज के बाद मिलेगी खुशी। मनोविज्ञान में आई नई बीमारी मोबाइल एडिक्शन। गेम्स और सीरीज ने बच्चों व युवाओं को बिगाड़ी सेहत। बच्चों को बिगड़ने में मोबाइल के साथ माँ बाप का बड़ा योगदान। डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, घर में बिना मोबाइल के परिवार के साथ बैठे, आपस में करें बात। दिमाग की बीमारी पर इधर उधर के बजाय न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। शहर के स्पर्श हॉस्पिटल में डिप्रेशन के शिकार मरीजों को दी हिदायत। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, न्यूरो रोग विशेषज्ञ मनोचिकित्सक। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि लोगों के बीच आत्महत्या यानी सुसाइड। तो मैं इसकी बात करूं, जैसे आपने पूछा डिप्रेशन क्या है। अगर मैं बहुत लोगों से पूछता हूं कि डिप्रेशन क्या है या आपको डिप्रेशन हो गया है, तो मरीज बोलता है कि ये कौन सी बीमारी है, जबकि सरकार इस पर बहुत मुहिम उठा रही है और मेंटल हेल्थ के बारे में सरकार बहुत लोगों के बीच अवेयरनेस भी कर रही है। फिर भी लोग अवेयर नहीं हुए हैं कि दिमाग की ये भी एक बीमारी होती है, अवसाद यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, अगर मैं कहूँ तो इसमें कई सारे लक्षण होते हैं। जैसे 24/7 24/7 आपका मन पूरा उदास रहता है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आपको नींद लगती है या नींद नहीं लगती है, या तो आप खाना खाते हो या खाना नहीं खाते हो। जब आप खाना खाते हो तो आपका वजन बढ़ जाता है, जब आप खाना नहीं खाते हो तो लगभग जितना भी आपका वेट है उसका 5% वेट, टोटल बॉडी वेट 1 महीने में कम होता है। आप बहुत गिल्ट फील करते हो, वर्थलेस फील करते हो, आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेकार है, आप किसी काम के नहीं हो, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो। और इसका जो एक आखिरी लक्षण है जिसे हम क्रॉनिक डिप्रेशन में बोलते हैं, वो है आत्महत्या। लोगों के दिमाग में आत्महत्या लोगों को सबसे आसान तरीका लगता है और लगता है कि अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए तो हमको निजात मिलेगा। क्यों निजात मिलेगा भाई, क्यों मरना चाहते हो? अगर मैं कोविड के दौरान की बातें करूं, कोविड के पहले जो मानसिक तनाव या दूसरी चीज़ें थीं वो 30 to 40% थीं, लेकिन अगर मैं कोविड के बाद की बातें करूं तो अभी वो चीज़ें 60 to 70% हो गई हैं। हर घर में आपको एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मिल जाएगा, या तो डिप्रेशन हो गया है या एंजाइटी हो गई है। लोगों को लगता है कि ये दिमाग की बीमारियां होती कैसे हैं, दिमाग की बीमारियां क्यों हो रही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको अगर दिमाग की डिप्रेशन हुई, बाइपोलर हुआ, स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, एंजाइटी हुई, सोशल एंजाइटी हुई, पैनिक अटैक्स हुए, अगर ये सब बीमारियां हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो जो भी न्यूरो का विशेषज्ञ नहीं है, तो आपको सीटी स्कैन, एमआरआई और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कराता है। लेकिन अगर आपको ये सब बीमारियां हैं तो आपको सीटी एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसकी कमी होती है। सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल होता है वो जब दिमाग में कम होता है तो डिप्रेशन जैसी बीमारी, अवसाद जैसी बीमारी होती है। अब आपका कहना है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ रहा था कि लोग, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, बच्चों के साथ आत्महत्या कर रही हैं, अपने बच्चों को भी मार दे रही हैं, अपनी फैमिली में सबको मार दे रहे हैं, खुद को भी मार लिया है। जब हमारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल कम होता है उस कंडीशन में हम डिप्रेशन की अवस्था में जाते हैं। जब डिप्रेशन होता है, अवसाद की कंडीशन में होते हैं, तो हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। हमारा दिमाग बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे हम और आप हैं और हमको बोला जाए कि हमको और आपको मरना है, तो हम मरने से पहले 4 बार सोचेंगे, यार हम मर जाएंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे माता पिता का क्या होगा, यार लोग क्या बातें करेंगे कि किस चीज़ की कमी थी, क्यों मर गया। लेकिन जब डिप्रेशन की अवस्था में होते हैं, जब न्यूरोकेमिकल्स हमारे दिमाग में कम होते हैं, तो भारत की बात करूँ, हमारा भारत, हम भारत में रहते हैं, ये सब चीज़ें पब्लिकली करना, मैं एज ए डॉक्टर बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें पब्लिकली करना शोभा नहीं देती। जो चीज़ें घर के अंदर में की जाएं, आप इसे पब्लिकली पोस्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारी फॉलोइंग बढ़ेगी, है ना, इसके लिए करना, ये कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों को जन्म दे रहा है।
लोगों के दिमाग में। अगर मैं जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि लोग बंदूक लेके रील बना रहे हैं, पिस्टल लेके रील बना रहे हैं, वो एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक बीमारी होती है, जो कि कहीं ना कहीं बीमारी है सर, शौक नहीं है। नहीं, ये शौक नहीं, ये बीमारी है। कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ तो उनका बचपना कहीं न कहीं गलत ही बीता होगा। या तो उनके माँ-बाप के बीच लड़ाई रही होगी, या तो उनको बचपन में कष्ट मिला होगा, कहीं न कहीं। तो बच्चा आगे चल के वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होता है। वही बच्चे ये सारी रील्स, इस टाइप की रील्स बनाते हैं। और उनको आजकल पता नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है, बट लोग बोलते हैं कि आप इंस्टा पे जितना भी डालोगे, आपकी फॉलोइंग जितनी बढ़ेंगी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो एक तरीके से ये लोगों ने बहुत ही आसान तरीका ढूंढ लिया है अपने आप को फेमस होने के लिए। पहले लोग पढ़ लिख के या फिर जिस भी कैरियर में जाना चाहे, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहे या पढ़ाई की फील्ड में जाना चाहे या दूसरे फील्ड में जाना चाहे, तो उससे लोग फेमस हुआ करते थे। बट आज की डेट में लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से फेमस होना चाहते हैं। ये सब चीज़ें गलत है। ये कहीं न कहीं आपके दिमाग में दूसरी चीज़ों को जन्म लेता है। तो इन सब चीज़ों को बंद करके अपने पढ़ाई लिखाई, अपने माँ बाप पे ध्यान देना चाहिए। और कोशिश करें, जैसे मैंने डिप्रेशन की बात इतनी देर तक की कि ये सारी डिप्रेशंस होते हैं, डिप्रेशन से बचा कैसे जाए। डिप्रेशन से बचने का सबसे बेस्ट और बेस्ट तरीका ये है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डिप्रेशन से बचने के लिए पहले किसी डॉक्टर से ही सलाह लें। आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, जो आपके क्लोज़, आपका नज़दीकी दोस्त है। हम क्या करते हैं, हम बाकी चीज़ों के लिए वक्त तो देते हैं, बट अपनी शरीर को एक्सरसाइज के लिए हम वक्त नहीं देते हैं। तो अपने शरीर को एटलीस्ट 20 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा। हमारे दूसरे हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारे ब्रेन से जब रिलीज़ होंगे तो हमको एक खुशी मिलेगी, वो एक्सरसाइज के थ्रू मिलेगी। आप पहले मूवीज़ देखते थे लोग, मूवीज़ भी देख सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। पुराने गाने तो आज भी एवरग्रीन होते हैं, आप सुनना चाहें तो सुन के अपने आप को खुश रख सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस बीमारी से आपको निजात नहीं मिल रहा है, तब आप किसी प्रोफेशनल से ही सलाह लीजिए। जैसे आप फीवर के लिए फिजिशियन के पास जाते हैं, आपको स्किन की डिजीज़ है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हड्डी की बीमारी है तो आप ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं। उसी तरीके से अगर दिमाग की बीमारी है, न्यूरो की बीमारी है, तो आप न्यूरो स्पेशलिस्ट यानी न्यूरो साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विशेषज्ञ के पास ही जाएंगे, तो ही आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। डॉक्टर तो कोई भी इलाज कर सकता है, बट आप उस डॉक्टर के पास जाइए जो आपकी बीमारी का सही इलाज दे सके। जो आप दूसरे अन्य डॉक्टर के पास जाके इलाज लेते हैं, वो आपका कई साल तक इलाज चलेगा, बट आप एक स्पेशलिस्ट के पास, उस चीज़ की बीमारी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी बीमारी मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीने या 6 महीने में ठीक हो जाती है। लोगों की ये एक धारणा है कि मैं मनोरोग विशेषज्ञ या किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा तो वो नींद की गोलियां देते हैं, ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे हमारा एडिक्शन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ, मेडिकल फील्ड बहुत, ये पढ़ाई का वक्त है, ये खेलने का वक्त है। अब क्या है, थोड़ा सा भी समय हमको मिला, अगर हमारे माँ बाप हमको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा भी वक्त मिला तो हम मोबाइल से चिपक गए और मोबाइल में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें देखते हैं। अरे नई नई चीज़ें ही नहीं, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो हमारे दिमाग में नए क्राइम को जन्म देता है। बहुत सारे सीरीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नया गेम, एक एडिक्शन का एक शिकार बच्चा मेरे पास आया था, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। मोबाइल एडिक्शन एक ओसीडी बीमारी के अंतर्गत आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो वो बच्चा क्या है कि एक पबजी गेम है, पबजी गेम को खेलता है। आप सब पबजी के बारे में जानते होंगे। पबजी गेम को खेलता है, उसके माँ बाप का कहना है कि जब से उसने इस गेम को खेलना शुरू किया है, उसने खाना खाना बंद कर दिया है। और वो 24 घंटों में से, अगर वो 24 घंटों में से पहले 8 घंटे या 7 घंटे सोता था, अब सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोता है। और ये चीज़, उसकी प्रक्रिया 5-6 महीनों से 7 महीनों से चल रही है। सोना कम कर दिया है, खाना कम कर दिया है, लोगों से बातें बंद कर दिया है। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। पहले तो इधर उधर दिखाते रहे, फिर उनको आजकल गूगल के थ्रू लोग देखने लगते हैं कि किस डॉक्टर के पास जाना है। फिर उनको दिमाग में आया कि नहीं, गूगल पे सर्च करते हैं कि इस तरीके की बीमारी किस टाइप के डॉक्टर या कौन सा स्पेशलिस्ट करता है। तब उनको किसी ने सजेस्ट किया, ये न्यूरो के डॉक्टर ये बीमारी का इलाज करते हैं। तो ढूंढ के वो मेरे पास आए और आज मैंने उनको बहुत सारी टेक्निक्स बताई। जैसे मोबाइल में अगर कहा जाए, या तो डाटा का स्लो करवा दो, ताकि बच्चा गेम खेलते खेलते, जब डाटा स्लो चलेगा तो बच्चा गेम खेलते खेलते वो गेम बीच में स्टक होगा या बीच में मोबाइल का डाटा ख़त्म होगा, तो फिर वो बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट कम लेगा। ठीक है। और बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई, कुछ दवाइयाँ मैंने चलाई। आज उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और जो वो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे सिर्फ मोबाइल में बिताता था,
अब ले दे के वो मुश्किल से 1-2 घंटे वो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें मोबाइल में देखता है और अभी उनके माँ बाप बहुत खुश हैं, बच्चा खाना भी खाने लगा है। तो ऐसे कई सारी बीमारियां होती हैं और जब लोग रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देंगे, फैमिली के लोगों से बात करना बंद कर देंगे, दोस्तों के पास जाना बंद कर देंगे, तो डिप्रेशन ही उनके दिमाग में भरेगा और चीज़ें तो उनके दिमाग में आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही उनके दिमाग में भरा रहेगा। अगर देखें तो अगर घर में 5 मेंबर हैं तो हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। शाम को पहले माँ बाप और बच्चे सब इकट्ठे होते थे तो चाय पे बैठते थे, खाने पे सब साथ में रहते थे, पढ़ाई लिखाई या दूसरी चीज़ों के बारे में बातें होता था, क्या दुख है क्या कष्ट है। आज की डेट में लोग खाना भी खा रहे हैं, साथ में बैठे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कुछ कमियां माँ बाप में भी हैं, वो भी अपने मोबाइल में पूरा ध्यान देती हैं, माएँ बाप भी अपने मोबाइल में ध्यान देते हैं, पिताजी लोग, तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें बच्चों में आएँ। तो मेरे कहने का मतलब है मोबाइल अपने वक्त पर देखें, मोबाइल का एडिक्शन ज़्यादा ना पालें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ उसी के दौरान करने के लिए दें जब उनको पढ़ाई करना है। इस उसमें नहीं कि हमारे पड़ोस के बच्चे के पास महंगा मोबाइल है, एप्पल आईफ़ोन है तो हमारे भी बच्चे को देना है, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल लोगों ने बना रखा है। तो इसलिए अब पढ़ाई लिखाई की चीज़ें कम होती जा रही हैं और दूसरी चीज़ें क्राइम जैसी चीज़ें या फिर मोबाइल एडिक्शन या दूसरी चीज़ें जन्म लेने लगी हैं। पहले अगर मैं बात करूँ तो यूपी से, बिहार से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आईएएस, पीसीएस डॉक्टर बहुत निकला करते थे। बट अब वही चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि पढ़ाई को छोड़ के बाकी दूसरी चीज़ों ने इन चीज़ों पर कब्ज़ा जमा लिया है। तो इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं माँ-बाप भी हैं।